हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है ना, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हु इज़ इन लव विथ यू। कौन है वो इंसान जो आपसे लव करता है? ठीक है, क्या आप उस इंसान को जानते हो? यस और नो। ठीक है, ये भी देखेंगे। और क्यों वो इंसान आपको लव करते हैं, क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। आज जो है पाइल सेलेक्ट आपको कैसे करना है, अगर आपको अपना बर्थ डेट मालूम है कि आपका इस मंथ में इस तारीख को बर्थ डेट आता है, तो आपको वो तारीख चूज़ करनी है, आपको वो डेट चूज़ करना है जिस भी पाइल में है। ठीक है, और अगर आपको अपना बर्थ डेट नहीं मालूम है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन भी रखे हैं। आप तीनों कार्ड में से एक कार्ड को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, एक से ज़्यादा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो आप दोनों कार्ड की रीडिंग चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट। ठीक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, मुझे ना गाइज, अगर इस इंसान के फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बाल जो है इनके स्ट्रेट होंगे। ठीक है, सिल्की होंगे बाल। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके फेस का जो बनावट है ओवल शेप हो सकता है। इनके फेस का जो शेप है वो ओवल हो सकता है। आईज इनकी आलमंड शेप में हो सकती है। ब्राउन इनकी आईज हो सकती है, ब्राउन मुझे लग रहा है। और नोज़ भी बहुत अच्छा तीखा तीखा है, एकदम लंबा स्ट्रेट नोज़। छोटे छोटे लिप्स हो सकते हैं, लिप्स छोटे होंगे इनकी, मुंहफाड़ भी छोटी होगी। और इनके आईब्रो ना इतने थिक नहीं होंगे। ठीक है, आईब्रो कम हो सकते हैं। आईब्रो पे जैसा हेयर होते हैं ना, वो बाल कम हो सकते हैं। और अगर ये मेल हैं तो डेफिनेटली जिम फ्रीक होंगे ये इंसान, जिम वगैरह जाते होंगे, अच्छी खासी इनकी बॉडी होगी। ठीक है, और इस लड़के के ना चिन पे डिम्पल हो सकता है, या इनकी लिप्स की बनावट बहुत अच्छी होगी। जैसे ऊपर का जो होठ होता है ना, एकदम डब्लू, उस शेप में एकदम बढ़िया सा। इस लड़के के कान हो सकता है कि इतने लंबे ना हो, छोटे छोटे हों, ज़्यादा छोटे भी नहीं, ज़्यादा लंबे भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर इनकी पूरी बॉडी को, फेस को अगर हम देखें तो कान उनके मुकाबले थोड़े छोटे होंगे। यस, इनके ना बॉडी पे टैटू हो सकता है। यस, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी लड़का है या लड़की है, ठीक है, ये इंसान है ना आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, पसंद करता है। देख रहे हो, एक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बंदा ना इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बचा रहा है, या एक अपनी एक ऐसा कह सकते हैं कि एक बार तुम, जैसे ये इंसान है ना कहना चाहता है आपसे कि एक बार आप मेरे बन जाओ, फिर मैं आपको पूरी मुसीबतों से या दुनिया की हर मुसीबत से मैं आपको बचाऊंगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, लेट्स सी। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ओके, फ्रेंडशिप तो कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना गाइज, या तो ये इंसान आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता है, या फिर हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों फ्रेंड जोन में हो या फ्रेंड सर्कल में हो। ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, और लेट्स सी, चलिए देखते हैं हु इज इन लव विथ यू। ग्रुप नंबर 1, हु इज इन लव विथ यू। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। गाइज, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए जी, देख लेते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। ग्रुप नंबर 1, 1 मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू सो मच। एंड बॉटम से क्या है? एडिक्शन। ओ माय गॉड। लेट्स सी इनमें क्या है। गर्ल्स विथ ए स्नैक, एम्पैथ एंड नार्सिस्टिक, पैराडिनम,
being charmed or used enabled boundaries. Paradise, hands of card, take a chance. Risk, being strategy, option, not showing hand gamblings. Addiction, codependency, obsession, controlling, has a block, resistance. चलिए टैरो से भी देखेंगे. Who is in love with you? Group number 1. 8 of cup, ace of swords, 9 of cup, 6 of pentacle and 6 of swords. नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है. 9 नंबर, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज. वाई द 8 ऑफ कप इज हेयर? किंग ऑफ वैंड्स. ओके. वाई द एस ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? द हाई प्रिस्टेस. वाई द 9 ऑफ कप इज हेयर? द फूल. Why the 6 of pentacle is here? Page of wands. And why the 6 of swords is here? 7 of cup. ठीक है. बॉटम से है 3 of cup. लुक, ये कंफर्मेशन है. ठीक है. विद द 3 of cup ये डबल कंफर्मेशन है कि अगर इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप नहीं है तो डेफिनेटली ये फ्रेंडशिप करना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं. और अगर फ्रेंड है तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप लोग डिस्टेंस में होंगे या बातचीत कम हो रही है. ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है. लुक, चलिए देख लेते हैं क्या है गाइस. यहाँ पे ना अगर मैं साइन की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग साइन की, तो यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. देन यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. अदरवाइज यहाँ पे वाटर साइन भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. और एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. और फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस. गाइज, ये इंसान है ना, डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसी बंदी है जो काफ़ी टाइम से ऑब्सेस्ड है. या तो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, या क्योंकि मुझे यहाँ पे एडिक्शन दिख रहा है, को डिपेंडेंसी. ठीक है, को डिपेंडेंसी. ये इंसान ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से या तो ये इंसान अकेला रहा है, सिंगल रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फूल की भी एनर्जी है. ये इंसान अकेला और सिंगल रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन अब ये रेडी है चांस लेने के लिए. ये रिस्क लेना चाहता है. मे बी ये इंसान जो है, लड़का हो या लड़की हो, ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. इस इंसान के पास में ना ऑप्शंस भी हो सकते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे दिख रहा है मुझे इस इंसान के पास में ऑप्शंस भी हो सकते हैं. लेकिन ये इंसान है ना, किसी को भी नहीं चाहता. ठीक है, लोगों को लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक है या ये बंदी बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक है. ये अपने चार्म का यूज़ करता है. ठीक है, और जैसे ही लोग जब करीब जाने लगते हैं या पास जाने लगते हैं तो ये बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता है या कर लेती है. ऐसा नहीं है. लुक, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई है. दिखने में ना ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. दिखने में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत निडर है. ठीक है, एंड डेफिनेटली इनके ना लेफ्ट हैंड पे टैटू हो सकता है. अगर हम बात करें तो रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है. या ये इंसान ज़्यादातर टी शर्ट वेयर करते होंगे या ट्रायंगल शेप का कोई लॉकेट इन्होंने पहन रखा है अपने गले में. ठीक है, कोई ब्रेसलेट भी पहनते होंगे, स्टोन का ब्रेसलेट होगा, खास करके रोज क्वार्ट्ज का. मुझे ये भी फील हो रहा है. ठीक है, ये इंसान किसी ऐसी जगह पे भी रहते होंगे जहाँ ना जैसे जंगल एरिया है. ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जंगल एरिया है. और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा निडर है. यस, ये इंसान डरता नहीं है, बहुत ज़्यादा निडर है. कॉन्फिडेंस इनका बहुत अच्छा खासा है और दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे.
पहली नज़र में देख करके लोगों को ये ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है ना प्लेयर है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है, इनको पसंद बहुत लोग करते हैं, लेकिन लोग 8 ऑफ कप की एनर्जी है एंड नाइट किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो ये इंसान है ना वॉक अवे कर रहा है, या तो अपने पास्ट से, क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन की भी एनर्जी है, को डिपेंडेंस थे, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे अपने पास्ट को लेकर के, ओके। लेकिन जब से इस इंसान ने आपको देखा है, जब से ये इंसान आपसे मिले हैं, इस इंसान के दिल में एक बात उठी है कि मुझे ना एक मौका और देना चाहिए अपनी लव लाइफ को, मुझे एक नई शुरुआत और करनी चाहिए, ठीक है। हैंड्स ऑफ कार्ड, टेक ए चांस, रिस्क, है ना। तो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, या तो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करने लगा है। 9 ऑफ कप, और बहुत स्टेबल बंदा है या बंदी है, जो भी है, ठीक है, बहुत स्टेबल है। और ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर रहते हैं तो वापस आना चाहते हैं, आपके साथ में रीयूनियन में आना चाहते हैं। अगर इस इंसान के साथ में आपकी फ्रेंडशिप रह चुकी है, तो दोस्ती रह चुकी है, तो बहुत अच्छी खासी ना दोस्ती रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। और द फूल की एनर्जी, ये इंसान रेडी है चांस लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए, एक अपनी लव लाइफ को एक नई शुरुआत देने के लिए, ठीक है। द फूल की एनर्जी, 0 से स्टार्ट ये इंसान फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है गाइज। मे बी ये इंसान आपके क्रश भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर आपके साथ फ्रेंडशिप है इनकी, और ये अंदर ही अंदर आपको पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको बताया नहीं है। विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, सीक्रेट है, सीक्रेट रखे हुए हैं, ये अभी बता नहीं रहे हैं आपको। यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने अपनी दिल की बात जो है ना अंदर ही अंदर दबा रखी है, क्योंकि इस इंसान को ना या तो क्लैरिटी मिली नहीं है कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या क्यों ये इंसान आपको पसंद करने लगे हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। इसलिए ये इंसान छुपा रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हो सकते हैं गाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ना ऐसे मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह करना इनको पसंद होगा, या इन चीज़ों में इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होगा कि मुझे मेडिटेशन करना है, योगा करना है, फिजिकल अपीयरेंस का अपने ऊपर अपना ध्यान बहुत रखना, ठीक है। बहुत ऐसा कह सकते हैं कि नॉलेजेबल बहुत है ये इंसान, है ना, बहुत नॉलेज है इस इंसान के पास में, बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ये भी दिख रहा है। और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइज, न्यू पर्सन है ये, और न्यू पर्सन कोई ज़्यादा इतना भी न्यू नहीं है, और ना ही ज़्यादा कोई पुराना लग रहा है, क्योंकि फ्रेंडशिप मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो चुकी है, आपकी इस इंसान से फ्रेंडशिप हो चुकी है, लेकिन ये इंसान बता नहीं रहे हैं विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, अभी हाइड किया हुआ है। मे बी इस इंसान ने अभी रिवील नहीं किया है कि आपको पसंद करते हैं। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर, डेफिनेटली आप दोनों ने ना एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दोनों ही थे, और भी आप दोनों के फ्रेंड्स हो सकते हैं जो साथ में कहीं वेकेशन पे गए हो, कहीं घूमने गए हो, ठीक है, या बहुत अच्छा समय आप लोगों ने बिताया है साथ में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये इंसान चैरिटी वगैरह भी बहुत करता होगा, या बहुत दयालु किस्म का हो सकता है, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुकिंग, ओके। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप, ये इंसान है ना मूव ऑन तो कर चुके हैं जब से, क्योंकि इन्होंने आपको देखा है ना, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं विद द 9 ऑफ कप, आपको पसंद करने लगे हैं, लेकिन अब ये चाह रहे हैं आपकी तरफ आना, ठीक है, क्योंकि इनको आपके साथ में ना बहुत अच्छा फील होता है। एक कह सकते हैं कि ये इंसान एंजॉय करता है आपका जो साथ है, आपकी जो कंपनी है, उसको ये इंसान बहुत एंजॉय करता है। बट 7 ऑफ कप, कन्फ्यूज़न भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा है इस इंसान के माइंड में। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्यों है। नाइट ऑफ वेंट्स, ओके, सॉरी, मुझे इस कार्ड को यहाँ रखना है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई थी। वैसे तो ये इंसान डेफिनेटली पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। वाई द 7 ऑफ कप इज़ हेयर, 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एंड द हैंग्ड मैन। बहुत ज़्यादा सोचता है ये बंदा, ये स्टक है ना, ये सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, बहुत फील भी करते हैं आपको लेकर के। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इंसान ऐसे सोचता हो कि आप है ना
आपका, क्योंकि फ्रेंडशिप यहाँ पे हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल से है। और इस इंसान को आपने हो सकता है कि अपनी ड्रीम वगैरह बताए हो कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, मुझे आज़ाद रहना पसंद है, किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है, अपने ड्रीम पूरे करने हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं है जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है कि कंफ्यूज है कि यार ये बंदा तो किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता है, या इसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, या ये इंसान इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। तो डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक है आपके ऊपर। और ये इंसान है ना, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ओके। और अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में ना अभी क्लैरिटी नहीं है। अगर ये फीमेल हैं तो बहुत सीक्रेटिव हैं, पसंद करती हैं आपको, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी डिलेज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान का ना मैथ बहुत अच्छा होगा सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक इनका बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट होंगे अगर ये लड़की है तो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस की मैं बात करूँ ना, तो अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली या तो कर्ली हेयर हो सकते हैं, ग्रे हेयर हो सकते हैं, मे बी इनको कलर करवाने का शौक होगा, ब्लैक, ग्रे और ब्राउन, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और अगर ब्लैक हेयर हैं तो इनकी हाइट बहुत अच्छी खासी है, और अगर ग्रे हेयर है तो मे बी ये जो लड़की है आपके कंधे तक आती है, अगर आप मेल देख रहे हो यहाँ पे तो। और अगर फीमेल देख रही हैं तो डेफिनेटली इस बंदे की जो हाइट है आपसे अच्छी है। आप इनके कान के पास आते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे इस वक्त हो सकता है किसी ने वाइट कलर का कुर्ता पहन रखा हो, या रेड कलर की ओढ़नी लगा रखी हो, चुन्नी लगा रखी हो, अगर जीन्स पहन रखा हो किसी ने, उसके ऊपर प्रिंट हो, पता नहीं क्यों मुझे चैनल मैसेज हो रहे हैं ये। और येलो कलर का भी एक फ्रॉक टाइप हो सकता है, स्लीवलेस हो सकता है, ऐसा कुछ वियर कर रखा हो आपने, यस। और अगर मेल हैं तो डेफिनेटली रेड या वाइट टी शर्ट डाल रखी हो आपने। अब चलिए देख लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ये भी देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। यहाँ से भी देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन भी जानेंगे क्या है आपको लेकर के। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी एक बंदे का ना बच्चों की वजह से कुछ अफेक्टेड हो रहा है। लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड बॉटम से है हनीमून, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं चिल्ड्रन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, ये डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे वो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये इंसान जो भी है ना, जो भी है 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, इनके बच्चे हो सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये इंसान है ना इसलिए आपको लव करता है क्योंकि इनको आपके साथ में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील होता है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये आपको पहले से जानते हैं, ठीक है। एंड लुक, ये आपको हनीमून पे लेकर के जाना चाहते हैं, या तो ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में मैरिज हो जाए इनकी। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये आप मैरिज करना चाहते हैं, ये डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि मुझे भी अभी चैनल हुआ था ये मैसेज। 4 ऑफ वैंड्स, 11 एंड पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है, अपना ट्विन मानता है, और ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ में, ठीक है। आपको हनीमून पे लेकर के जाना चाहता है, ये चीज़ है यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनकी ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ट्रूली ये इंसान क्या फील करते हैं आपको लेकर के। द मैजिशियन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में और आपको लेकर के फील करते हैं कि आप है ना, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर कुछ मैजिक कर दिया है क्योंकि ये हर वक्त इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे एरीज की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। द स्ट्रेंथ, यस, ये इंसान देखते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप जब तक शांत है ना तब तक आप शांत हो, लेकिन जब आपने ठान लिया होता है कि मुझे आगे बढ़ना है या मुझे इस चीज़ के ऊपर डिसीज़न लेना है या मुझे अपनी पावर दिखानी है लोगों को, तो आपके पास पावर भी है विद द स्ट्रेंथ। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल देखते हैं एंड ये देखते हैं कि जो लोग कूल और काम बिहेवियर करते हैं आपके साथ में, उनके साथ में आप बहुत अच्छे से पेश आते हो। और अगर कोई नेगेटिव होता है या कोई आपको फालतू परेशान करने की कोशिश करता है तो आप फिर बख्शते नहीं हो। ठीक है, लुक यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो ये इंसान है ना, इनकी इंटेंशन यही है कि कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये वापस आएंगे क्योंकि रियूनियन तो इनको करना है फिर से, और ये आपके फ्रेंड सर्कल से है ये बंदा या बंदी। एंड क्वीन ऑफ कप, आप बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो, नर्चरिंग पर्सन हो, ये भी इस इंसान को दिख रहा है। इनकी ट्रू इंटेंशन है कि ये बंदा है ना बहुत अच्छा इंसान है, मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना है, इस रिश्ते को फ्रेंडशिप से आगे लेकर के जाना है, मैरिज तक लेकर के जाना है, क्योंकि ये इंसान ड्रीम देख रहे हैं आपके साथ में हनीमून जा रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। चलिए नेम इनिशियल थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल। कुछ मुझे AKU सुनाई दे रहा है, चैनल हो रहे हैं मैसेज मुझे। ये इनिशियल P हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर, या इनके नेम में कहीं आता हो। I हो सकता है, A मुझे चैनल हुआ था अभी। M हो सकता है, C हो सकता है, U भी चैनल हुआ था अभी। R भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मेल हैं, ठीक है, तो ये बहुत कूल और काम पर्सन होंगे। ठीक है, और अगर ये फीमेल हैं तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी और बहुत ही फायरी मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फायरी एनर्जी हो सकती है, फायर साइन के हो सकते हैं एक इंसान वाटर साइन का हो सकता है। लेट्स सी, रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। ओके, तो डेफिनेटली कोई तो है जो रोमांटिकली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इन दिनों और आपसे प्यार करते हैं। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको लव करते हैं। हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ इन लव विथ यू। इतने ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी मैं, 2-3 कार्ड हैं गाइस। हु इज़ इन लव विथ यू। ओके, क्या करूँ मैं? लेना पड़ेगा मुझे। द ग्रीन रीपर, आई लाइक यू। फिर है हैमर का कार्ड, देन यहाँ पे है कैमरा की एनर्जी एंड बॉटम से है सोलमेट। ओके, तो गाइस ये जो भी इंसान है ना, ये आपके सोलमेट है गाइस, ये आपके सोलमेट है। ठीक है, आप इनको जानते हो या नहीं, मुझे लगता है आप जानते हो इस इंसान को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 2।
कौन है ये इंसान जो आपको लव करते हैं? 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, 11 सोलमेट, ट्विन फ्लेम। तो डेफिनेटली ये सेकंड कंफर्मेशन है कि ये जो भी इंसान है आपके सोलमेट है, आपके ट्विन है। ओके, एंड एस ऑफ कप की एनर्जी है गाइस। कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है। द मैजिशियन, ओके। एक कार्ड और लेना है मुझे। द फूल, ओके। यहाँ पे ना 3 कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं। लेट्स सी व्हाई द 4 ऑफ वैंड्स इज हियर। द हर्मिट, ठीक है। Why the 2 of wands is here? The moon. Why the ace of cup is here? Temperance. Why the magician is here? 7 of pentacle. Why the fool is here? Ace of wands, ठीक है। एंड बॉटम से है 10 ऑफ कप की एनर्जी, ठीक है। मुझे ना गाइज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई 2 लोग हैं जो आपको लव करते हैं, ठीक है। मुझे 2 लोगों की एनर्जी फील हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कोई 2 पर्सन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो कोई ऐसा इंसान है जो कि एकदम टोटली कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। आई लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस इज ब्लॉसमिंग, फन फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो डेफिनेटली कोई एक तो न्यू पर्सन है जो आपको डेट करना चाहता है। मे बी हो सकता है कि इंसान आपके साथ में फ्लर्ट कर रहा है। इस इंसान के दिल में ना आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है डेफिनेटली। एंड सन एंड मून, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, वाटर साइन और फायर साइन, वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लुक, सन एंड मून, ठीक है। तो एक तो इंसान जो है, स्पेशली अगर यहाँ पे फीमेल अगर आप देख रहे हो, तो आपका जो ये मेल पर्सन है जो आपको पसंद करता है, बहुत लव करता है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कूल और काम होंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ मेल देख रहे हैं तो आपकी जो ये फीमेल पर्सन है जो आपको लव करती हैं, इस इंसान के अंदर फायरी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। मे भी फायर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग इनका साइन हो सकता है, सजिटेरियस या लियो या एरीज, ठीक है। या सजिटेरियस, लियो, एरीज इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। फायर साइन में अगर हम देखें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि यहाँ तीनों ही साइन निकल करके आए हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। और वाटर साइन में यहाँ पे मून की एनर्जी है, ओके। तो ये चीज़ भी मुझे फील हुई थी। हालांकि यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, लियो, पाइसिस, कैंसर, एरीज, एक्वेरियस, सजिटेरियस, बस ये साइन स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो वैसे सारे ही हैं। देखिए, फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है और एयर साइन भी है यहाँ पे, ओके। तो कौन है ये इंसान? तो पहले न्यू पर्सन की बात कर लेते हैं। ये जो न्यू पर्सन है ना गाइज, ये इंसान आपसे एकदम अपोजिट होंगे। या तो आप दोनों का बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर का, रिलीजियन का या स्टेटस का, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एज का भी मुझे यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है। और ये इंसान है ना काफ़ी टाइम से अकेला रहा है विद द हर्मिट, ठीक है। विद द हर्मिट ये इंसान काफ़ी टाइम से अकेले रहे हैं, लेकिन जब से इस इंसान ने आपको देखा है, जब से इस इंसान ने आपसे मिले हैं, या तो मिले नहीं होंगे तो डेफिनेटली देखा है कहीं ना कहीं, तब से ये इंसान जो है ना कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आपके साथ करना चाहते हैं कुछ लॉन्ग टर्म, जैसे कि फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि ये बंदा बंदी जो भी है ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है, काफ़ी टाइम से अकेला रहा है।
और हमेशा इसकी एक थिंकिंग थी, हमेशा इस इंसान की एक सोच थी कि मैं अपने सोलमेट से कब मिलूँगा, मैं अपने उस पार्टनर से कब मिलूँगा जिसके साथ में मैं फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसके साथ में मैं घर बसाना चाहता हूँ। ऐसा कोई इंसान है भी या नहीं, भगवान ने मेरे लिए बनाया भी है या नहीं। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा था और आप इस इंसान को मिले हो या इससे बातचीत हुई है आपकी, और ये इंसान डेफिनेटली आपको पसंद करने लगा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई न्यू पर्सन है। और दूसरा जो इंसान है ना गाइज, सॉरी, न्यू पर्सन जो है ना वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे और ये इंसान अब रेडी है। ठीक है, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है विद द फूल कार्ड। ओके, क्योंकि आप दोनों की मुलाकात हुई है, मुझे लग रहा है चाहे ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े ही समय के लिए, लेकिन इस इंसान को ना आप में अपना सोलमेट नज़र आया है। ठीक है, और तब से ये इंसान आपको पसंद करने लगे हैं और इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स हैं वो ओवरफ्लो होने लगी है आपको लेकर के। यस, और जो एक कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पहले से जानते हो। ठीक है, द ग्रीन रीपर। अगर न्यू पर्सन से नहीं मिले हो तो डेफिनेटली मिलोगे बहुत जल्द। और एक कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो और ये इंसान चाहता है, यहाँ पे है द ग्रीन रीपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी बंदी जिसको आप जानते हो, लेकिन ये इंसान को लगता है कि शायद रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये इंसान है ना एक सेकेंड चांस चाहता है आपसे कि आप इनको एक और मौका दे ताकि इस कनेक्शन को ये ट्रांसफॉर्म कर सके, लाइफ को, कनेक्शन को ग्रो कर सके। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है क्योंकि ये बंदा जो है ना पास्ट का है, कोई पास्ट का देख लीजिए आप, क्योंकि पास्ट का नाम लेते ही कई लोग भड़क जाते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दो लोगों की फील हो रही है, एक किसी न्यू पर्सन की, एक किसी ऐसे इंसान की जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। और इस इंसान की तरफ से कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था। ठीक है, बहुत ज़्यादा, या तो इस इंसान को फियर था, ठीक है, मदर इशू हो सकता है, या इनके थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में। ये इंसान आपको पसंद करता था, आपसे शादी करना चाहता था, लेकिन मदर इशू थी, यहाँ पे फैमिली का इशू था। और जैसे कि मैंने बोला ना, डिफरेंसेस हो सकते हैं। लोग यहाँ पे भी मुझे डिफरेंसेस नज़र आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस ऐसे थे जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन ब्रेक हुआ। ठीक है, टूट गया। आप दोनों एक दूसरे के साथ में थे, अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन लोग, ये इंसान है ना आपके पास्ट की जो चीज़ें हैं, चाहे आपकी गिफ्ट हो, चाहे आपके कुछ लेटर वगैरह हो, चाहे आपने कुछ मैसेज किया हो, ठीक है, चाहे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हो इस इंसान के पास, ये इंसान देख देख करके आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, और यस, ये अपने पास्ट से सीख करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और रीबिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को फिर से, ताकि चल सके, कनेक्शन आगे बढ़ सके। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपका सोलमेट नहीं है। इस इंसान को फील होता है कि आप इनके सोलमेट हो, लेकिन यहाँ पे सोलमेट अगर होते हैं तो डेफिनेटली मदर इशू है यहाँ पे, तो ये सुनते नहीं अपने माँ की, लेकिन ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। इस इंसान को या तो फियर है, डर है किसी चीज़ का कि आप कहीं इनसे दूर ना चले जाओ विद द टू ऑफ वैंड्स, और ये इंसान अब बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ में। क्योंकि इस वक्त इस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है विद द हर्मिट। ठीक है, आपने हो सकता है कि सपने देखे हो इस इंसान के साथ में मैरिज का, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे कोई दो लोग हैं, दो लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। अब हम जान लेते हैं वाई दे लव यू। पहले मैं ये देखूंगी कि न्यू पर्सन क्यों लव करते हैं आपको, क्योंकि दो लोगों की एनर्जी आई है तो मैं दोनों के लिए ही देखूंगी गाइज। न्यू पर्सन लव क्यों करते हैं आपको? रिलीजियस फैक्टर, गेटिंग टू नो ईच अदर, यू डिज़र्व लव। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला था कि न्यू पर्सन के साथ में ना आप दोनों का जरा कुछ डिफरेंसेस होगा, आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ठीक है, या तो अलग अलग कंट्री से होंगे, या अलग अलग स्टेट से होंगे, या बहुत यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स मुझे दिख रहा है। रिलीजियस फैक्टर, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस का फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला डिफरेंसेस हैं, तो कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी का हो सकता है, स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हो, आप दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग हुई हो।
है ना, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना आपको जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है इस इंसान के को लेकर के, आप आपकी डीप फीलिंग्स क्या है। क्योंकि इनको लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा लवेबल पर्सन हो, आप लव डिज़र्व करते हो। ओके, और यहाँ से भी देखूंगी मैं टैरो से भी, वाई दे लव यू, क्योंकि पाइल 1 में भी मैंने टैरो से भी देखा है वाई दे लव यू। स्ट्रेंथ, क्योंकि आप इस इंसान के अंदर ना करेज लेकर के आते हो गाइज। आप इस इंसान को ना पावर, आपको देख करके ये इंसान बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है। एंड लुक, नाइट ऑफ कप, ठीक है, नाइट ऑफ कप, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है। स्लो है अपनी फीलिंग्स को बताने में, लेकिन बताने में स्लो क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर है। क्योंकि अभी तक इस इंसान को ये नहीं मालूम कि आपके दिल में क्या है, इसलिए ये जानना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि आप दोनों बैठो, मिल करके एक दूसरे से बात करो, जानो एक दूसरे को। ओके, इस इंसान को ना हिम्मत मिलती है आपसे, और ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, या इनकी तरफ से कोई लेटर आ सकता है, मुझे ये भी दिख रहा है, लव लेटर देना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी, पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं जिसे आप ऑलरेडी जानते हो। ये इंसान आपको लव क्यों करते हैं, वाई दे लव यू। सोलमेट, क्योंकि इनको आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है, मैंने ये आपको पहले ही बोला था। ये जो न्यू पर्सन है ना, इस इंसान को आपके अंदर सोलमेट दिखता है अपना, और ये जो पास्ट पर्सन है, इस इंसान को लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। ठीक है, सेपरेशन, क्योंकि सेपरेशन में हो आप दोनों। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो डेफिनेटली मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे कोई मदर इशू हो सकता है, खास करके इनकी मदर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे या तो आपने हील करने में मदद की है इस इंसान की फैमिली इश्यूज़ को, या फिर हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हील हो चुकी हैं, तो अब ये इंसान वापस आना चाहता है, रियूनियन में आना चाहता है, क्योंकि आपको अपना सोलमेट मानता है। यहाँ से भी देख लेते हैं वाई दे लव यू, वाई दे लव यू, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं। आप ये देखते हैं कि ना इनसे दूर होकर के भी ना आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। ठीक है, एंड द एम्प्रेस, यस एम्प्रेस गाइज, ये आपके अंदर अपने बच्चों की माँ को देखते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ फीमेल देख रही हैं तो ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है आपकी। इस इंसान को लगता है कि आपने जो अनकंडीशनल लव दिया है, प्यार दिया है, वैसा हो सकता है कि कोई और नहीं दे सकता था। एंड वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो अच्छा इनको लग रहा है। ठीक है, अब ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं इन दोनों की ही क्या है। पहले हम देख लेते हैं पास्ट पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 10 ऑफ वैंड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। गाइज, ये टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ में। मे बी इनका करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि एक तो जैसे कि मैंने बोला ना कि आप इनको करेज देते हो, हिम्मत देते हो। ठीक है, सॉरी ये नहीं था, हाँ, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा मुझे ये बता रही है कि इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, और इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ जाते हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपके साथ मिल करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं ताकि इनका बर्डन कम हो सके, या फिर हो सकता है कि ये इमोशनली कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिससे कि इनको इमोशनली सपोर्ट मिल सके। ओके, और यस विद द एम्प्रेस, आप इनको इमोशनली हो सकता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इनको समझते थे आप, इनको इनकी केयर करते थे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, न्यू पर्सन की क्या है ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के, लेट्स सी। मुझे लग रहा है कि ये पास्ट पर्सन आ भी गया ना आपकी लाइफ में, तो ये बर्डन लेकर के आएगा, तो थोड़ा बी केयरफुल। 3 ऑफ कप, वाओ, ये जो पास्ट न्यू पर्सन है ना, ये आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं विद 3 ऑफ कप, क्योंकि ये दोस्ती से ही आगे बढ़ेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये जगल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि आप दोनों के बीच में मेजर कोई डिफरेंसेस हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है, रिलीजियस फैक्टर है।
यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर है, ये चीज़ भी मैंने आपको बोला था कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम से है, ये आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इनकी ट्रू इंटेंशन ये है। दूसरी ट्रू इंटेंशन इनकी ये है कि करना तो चाहते हैं लेकिन जगल कर रहे हैं, ठीक है। जगल क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या है, अदर कास्ट कल्चर, क्योंकि मैंने पूछा था कि ये इंसान क्यों आपको लव करते हैं, रिलीजियस फैक्टर आया था। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाई योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे है रिलीजियस का फैक्टर है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस तरीके का डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। एंड मे बी ये इंसान कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन आप इस इंसान को इतना भाव नहीं दे रहे हो विद द हाई प्रिस्टेस। आप अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर रहे हो, मे बी आप इनसे दूर रहना चाह रहे हो, मे बी आपके रिलीजन में, आपके कल्चर में अलाउ नहीं है किसी अदर रिलीजन या अदर स्पिरिचुअल पाथ के लोगों को अपनी लाइफ में लाना, क्योंकि फैमिली का प्रेशर भी बहुत होता है, ठीक है। तो ये इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच भी रहे हैं, यस, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इनके नेम इनिशियल भी पिक कर लेते हैं, क्या है मुझे यहाँ पे, सॉरी ये भी डालना है, मुझे यहाँ पे एच दिख रहा है, के दिख रहा है, एम दिख रहा है, आर दिख रहा है, एच के एम आर पी एफ जी हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर, इनके नेम में कहीं आता होगा, बी हो सकता है, एस हो सकता है, एल, ओ, जे, डी, के, एच, एंड वाई। और जो मैंने चैनल मुझे हुए थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक एक कार्ड देखते हैं क्योंकि ये दब गए हैं नीचे। एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है विद द एम्प्रेस, और तो शायद मैंने आपको बता ही दिया है। लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस, ये इनके स्ट्रॉन्ग साइन हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ओके। यहाँ पे ना मुझे कुछ चैनल हो रहा है मैसेज कि है ना, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, आप अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल समझिएगा और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो मेल समझिएगा। ये इंसान चाहे जो हो जाए, ठीक है, आपको कभी खुद से दूर नहीं करेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर मेल है तो डेफिनेटली इनके ब्राउन हेयर हो सकते हैं, मे बी इन्होंने कलर वगैरह करवाया हो, और आप दोनों की हाइट ना सेम होगी, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप दोनों की हाइट कोई मामूली कोई 19-20 का ही फ़र्क होगा, लेकिन सेम मुझे लग रही है, यस। और अगर फीमेल है इनकी आईब्रो बहुत पतली पतली होगी, ठीक है, और इनके बालों का जो कलर है वो ब्लैक हो सकता है। लेट्स सी। When it's come to matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand and your understanding of life and love. Okay, definitely. जब दिल का मामला होगा ना गाइस, क्योंकि दिल का ही मामला है, लव का मामला है, ये इंसान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चाहे ये जो भी हो, ये बढ़ाएंगे इस प्यार को, समझेंगे हर चीज़ आपकी बात को,
ये भी मुझे लग रहा है। ये नहीं देखेंगे कि इस इंसान के अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है। अभी मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे ना कुछ मैसेज चैनल हो रहा है कि ये इंसान है ना, ऐसा नहीं देखेंगे कि यार इसके अंदर ये चीज़ की कमी है या ये बंदा इस, लोग आपको बोलेंगे कि यार इससे बेहतर आपको मिल सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों की नहीं सुनोगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी हु इज इन लव विथ यू, द बटरफ्लाई, palm tree, एंड कार्मिक रिलेशनशिप। एक कार्ड और लूंगी मैं आपके लिए, सेपरेशन, ओके, फोटोग्राफ। गाइस आप इस इंसान को जानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तीनों ही पाइल आज पता नहीं क्यों ऐसी आई है। हाँ, सेकंड पाइल में जैसे कि 2 लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, तो एक इंसान को तो वो जानते हैं, एक को नहीं जानते। जो न्यू पर्सन है उसको वो नहीं जानते अभी, ठीक है, चीज़ें हिडन है उसमें। सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। तो डेफिनेटली कोई है गाइस, यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंसान जो है आपके साथ में सेपरेशन में है, जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और बहुत इनकी एनर्जी मुझे सैड फील हो रही है। सोचते भी बहुत ज़्यादा है आपके बारे में। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ टैरो से भी, हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान? द मून। Who is in love with you? Who is in love with you? 6 of Wands. And the 6 of Swords. Why the moon is here? The Hanged Man. द सन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? जस्टिस। यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ कप। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है? द हायरोफेंट। व्हाई द 6 ऑफ सोर्ड्स इज हियर एंड द 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप क्यों आया है। 3 ऑफ कप। ठीक है, बॉटम से है डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, ये जो भी इंसान है ना गाइज, आपकी बातों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। ठीक है, मे बी ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में है। ठीक है, या हो सकता है कि इस अभी तक आप दोनों ने हो सकता है कि एक दूसरे को या तो बताया नहीं है। यस, ये कोई ऐसा इंसान है गाइज विद द 3 ऑफ कप एंड द 8 ऑफ कप। ये इंसान पहले आपके साथ में फ्रेंडशिप में था। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं दोस्ती के अंदर थे आप दोनों ही, और आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपकी कुछ बातें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी। मे भी हो सकता है कि इस इंसान से कुछ गलतियां होती और आप इनको सुधारने की कोशिश करते, इनकी गलतियों को इनको समझाने की कोशिश करते, तो वो चीज़ें इनको ट्रिगर करती बहुत ज़्यादा कि यार ये कौन है, या ये क्यों मुझे समझा रही है, या इस तरीके की एनर्जी कि यार हो जाती है गलतियाँ इस तरीके से। एंड ये वो इंसान है जो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है। 8 ऑफ कप, ये वॉक अवे करके जा चुका है, या तो आप वॉक अवे करके जा चुके हैं इस इंसान की लाइफ से, या ये इंसान वॉक अवे करके जा चुका है। और ये जो भी इंसान है विद द 3 ऑफ कप, ये रीयूनियन में आना चाहता है। मे बी ये इंसान आपसे पहले भी बातचीत हो चुकी है इस इंसान की, या फ्रेंड जोन में होंगे आप दोनों। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। या तो हो सकता है कि अपने करियर के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है ये इंसान,
या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये इंसान, ठीक है। मे बी इस इंसान ने ना, ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप को ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस इंसान ने माना है। अगर आप दोनों कनेक्शन में थे या रिलेशनशिप में थे तो 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। पहले इस इंसान की ना फ्रेंडशिप थी आपके साथ में और फ्रेंड जोन में ही थे आप दोनों, एक दूसरे को करके रखे थे। और ये इंसान ने ना अपने पैशन को ज़्यादा फॉलो करते थे, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। इस इंसान के पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, सुंदर है, गुड लुकिंग है, लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, लेकिन थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। थोड़ा ईगो है इस इंसान के अंदर, या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ना, कि मेरी चलनी चाहिए, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए कनेक्शन में। इस तरीके की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ना मदर इशू नहीं दिख रहा मुझे किसी के लिए, में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मून की एनर्जी ना एक ऐसी चीज़ मुझे बता रही है कि ये इंसान हो सकता है कि सीक्रेटली आपको पसंद करता है, ठीक है। अगर आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ है या फ्रेंड सर्कल में हो तो विद द मून कार्ड, क्योंकि मून कार्ड सीक्रेट्स को भी बताता है, इल्यूजन को भी बताता है, फियर को भी बताता है, मिसिंग एनर्जी को भी बताता है। ये इंसान आपको इतना ज़्यादा मिस करता है, इतना ज़्यादा याद करता है, लेकिन इनका ईगो सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। कि मे भी इंसान बता नहीं पा रहा है आपको कि इंसान कितना मिस कर रहे हैं, आपको कितना याद करते हैं। ये इंसान की लाइफ में या तो कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक है, या तो मदर का कोई इशू है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक है, क्योंकि ये तो रेडी हैं, ये इंसान तो रेडी है। लुक, द सन एंड द जस्टिस, ये इंसान रेडी है एक न्यू बिगिनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन यहाँ पे ये बैलेंस में भी आना चाहते हैं, आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ना ये चीज़ें दिखा रही हैं कि या तो इस इंसान को किसी चीज़ का डर है, किसी बात का डर है, ओके, या यहाँ पे किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मदर का इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये स्टक हैं। आपके बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन फैमिली का कोई इशू हो सकता है, ठीक है। फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे इस इंसान के साथ में, जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी ना आपसे दूर है, जबकि ये चाहते हैं आपके साथ में नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग। 10 सन की एनर्जी है, वाओ। तो ये इंसान है ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहता है ना, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करता है, एंजॉय करता है या करती है। और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बोला है विद द सन ऑफ कप, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, इस वजह से इनको वॉक अवे करना पड़ा, या इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, या ये इंसान कंफ्यूज थे आपको लेकर के, तो शायद आपने वॉक अवे कर लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस इंसान के पास में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लोग 6 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, ठीक है। इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगी, लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना। तो इनके पास में ऑप्शंस थे, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली में से किसी ने कहा हो कि यार तुम ऑलरेडी इतने पॉपुलर हो, फेमस हो, या तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, है ना। तो इस वजह से हो सकता है कि फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने आपसे वॉक अवे कर लिया। यस, एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना विद हेरोफेंट ये इंसान है ना लोगों को गाइड बहुत अच्छा करते थे, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो ये इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं। 8 ऑफ हैंड्स, यस, ये बात करना चाहते हैं। मे बी जब भी ये इंसान कंफ्यूज हुआ है या जब भी इस इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी है तो इस इंसान ने आपकी हेल्प ली हो, आपने इस इंसान को सही सलाह दी है, सही राय दी है। एंड हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे पाम ट्री की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। एंड हेरोफेंट की भी एनर्जी यही बता रही है कि इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। क्योंकि इस इंसान को पता है कि मुझे यार सुकून कहाँ मिलता है, मुझे पीस कहाँ मिलता है, कहाँ मैं किसके साथ में खुश रह पाता हूँ, किसके साथ में फ़न कर पाता हूँ, इंजॉय कर पाता हूँ, ठीक है, किसके साथ में मैं हर मोमेंट को सेलिब्रेट कर पाता हूँ। वो इंसान और कोई नहीं, आप हो, ठीक है। एंड लुक, 6 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो इस इंसान को ना इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये इंसान समझ चुका है कि मुझे जहाँ सुकून मिलेगा मुझे वहीं जाना चाहिए। तो कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी बंदी है जो आपके से लॉन्ग डिस्टेंस पे है, और लेकिन अब ये रेडी है वापस आने के लिए, क्योंकि लुक, डेथ एंड रीबर्थ,
तो इन्होंने रिश्ता ख़त्म भी किया, अब यही चालू भी करना चाहते हैं इस रिश्ते को। एंड नंबर 13 है यहाँ पे, नंबर 13 इट मीन्स 4। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर ये इंसान आते हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक तो चेंज आपको मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि लुक द बटरफ्लाइज, रिलेशनशिप इज़ इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। तो ये इंसान है ना, या तो अपने आप को हील करके पूरी तरीके से आएंगे, क्योंकि ये इंसान मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, और फ्यूचर को लेकर के भी थोड़ी टेंशन हो सकती है इस इंसान को। ओके, तो डेथ एंड रीबर्थ, तो ये इंसान वापस कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। आपके पिक्चर्स को देखना, ठीक है, आपके फ़ोटोज़ को देखना, आपको याद करना, और चाहते हैं कि आपके साथ में अच्छी अच्छी यादें बने। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे पाइसिस कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, वाटर है, एयर है, फायर है, अर्थ है, हेरोफेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये या तो इंसान आपके टीचर हो सकते हैं या स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मे बी इंसान आपको गाइड करते हो, या ये इंसान टीचिंग लाइन में हो सकते हैं। लोग बहुत रेस्पेक्टफुल नज़र से इनको देखते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सक्सेसफुल कोई टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, यस, और बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, या लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, या ये इंसान खुद लॉयर की स्टडी कर रहे हो इस वक्त, ये चीज़ भी हो सकती है। जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आई वो मैंने आपको बता दी है। अब हम जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, ये भी देख लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, वाई दे लव यू, वाई दे लव यू। ग्रुप नंबर 3, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो इनको कहीं ना कहीं अब रिग्रेट या तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, या पछता रहे हैं कि काश इन्होंने ट्रस्ट किया होता आपके ऊपर, मे बी इन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, या फिर अब इनको एहसास हुआ है कि आप एक बहुत ही अच्छे और ट्रस्टवर्दी पर्सन थे इनकी लाइफ में, और इनको एफर्ट पुट करना चाहिए था। अगर इन्होंने पास्ट में एफर्ट नहीं डाला है तो अब ये इंसान रेडी है एफर्ट डालने के लिए, क्योंकि ये को डिपेंडेंस एडिक्टेड है आपको लेकर के। जब तक ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचते तब तक ये इस इंसान को ना चैन नहीं मिलता, को डिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर, इसलिए ये इंसान आपको लव करते हैं। चलिए जी, टैरो से भी देखेंगे वाई दे लव यू, फिर हम इनके ट्रू इंटेंशन जानेंगे क्या है आपको लेकर के। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, द एम्परर, वाओ, यस, मैंने बोला था ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कंट्रोल करना चाहता है। इस इंसान के पास ना पावर है, ठीक है, या ये इंसान अपने कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस है। 10 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, ये इंसान है ना, लुक, नंबर 4 का कार्ड है। नंबर 4 स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है, या स्टेबल कनेक्शन चाहता है आपके साथ में, ठीक है, क्योंकि आपसे दूर होकर के इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, एंड ये इंसान इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं। ये इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओ माई गॉड, लुक एट द कार्ड, ओ माई गॉड, 4 ऑफ वैंड्स। मैंने बोला ना कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, क्योंकि शुरुआत में ही मुझे फील हुआ था कि ये इंसान चाहे जो हो जाए प्यार के मामले में, अगर कोई बीच में आ गया है, गलती से आ गया है, लेकिन अब कोई नहीं आ सकता आप दोनों के बीच में, ठीक है। जब लव का मैटर होता है, हार्ट का मैटर होता है, तो अब ये इंसान नहीं देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है, लोग क्या कहेंगे, या फैमिली के लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इंसान अब ये चीज़ें नहीं देखने वाला। एंड लुक, एम्परर एंड द एम्प्रेस, यस, दिस इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर गाइज। ये आपके बच्चों के होने वाले पिताजी हैं, और ये अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये माता जी हैं, डेफिनेटली विद द एम्परर एंड द एम्प्रेस। इस इंसान को आपके साथ में ही बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, एक परफेक्ट ये इंसान आपको देखता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है आपकी, और बहुत एडमायर करता है आपकी ब्यूटी को। ओके, इनके छोटे बाल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए,
एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंसान रेडी है इस कनेक्शन को लीड करने के लिए, क्योंकि विद द 4 ऑफ वैंड्स आप इनके सोलमेट हो सकते हो या आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। ये इंसान मैरिज करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट देना चाहता है आपको, ठीक है। यहाँ पे लियो एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी ट्रू इंटेंशन और जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में देखा हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड तो येलो है, एक इंसान तलवार लेकर के भाग रहा है, लेकिन तलवारें जो पकड़ रखी हैं वो सारी की सारी उल्टी तलवारें पकड़ रखी हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी हर्ट हो रहा है। तो इनकी ट्रू इंटेंशन यही है गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया या बिना बताए अचानक से ये चले गए, तो इससे ये इंसान खुश तो नहीं है, ठीक है। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। और अब इस इंसान के माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है कि ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकते, बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के। एंड लोग विद द स्टार कार्ड होपफुल हैं या हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है, इस रिश्ते को। और विद द स्टार कार्ड ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप इस इंसान की विश हो, ओके। चलिए इनके नेम इनिशियल भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। इनके नेम का पहला अक्षर या इनके नेम में कहीं आता होगा, कुछ चैनल मैसेज हो रहे हैं, जैसे के हो सकता है, KSEMFT बी है यहाँ पे, M या W भी हो सकता है, X, तो डेफिनेटली ये आपके X हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आप इस इंसान को जानते हो। F, R, I, U, A, C, E मुझे चैनल हुआ था, वो मैंने आपको बताया था। Y, N, H, ठीक है। ये इनकी नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा और आप बुकिंग करवा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।